जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस धर्म को अपनाया था? चलिए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है ये किया गया था 1929 के लाहौर में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में हुआ है। चलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग इस चैनल से प्यार करते हैं सभी लोग से जो है हमें मदद चाहिए। प्लीज़ आप लोग हमें मदद करें। अगर आप लोग जो हैं 50 से 100 रुपया पेमेंट करते हो तो मेरे जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों देखते हैं आज कि आप लोगों को दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, प्रतिभा पाटिल। 9 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित था? बांध निर्माण से। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, बांध निर्माण से संबंधित था यह नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है ये डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? नोटबंदी की घोषणा भारत में हुआ था कब? तो याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी आंसर है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 में जो है नोटबंदी की घोषणा भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना को कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप सब बताइए। 1951 में इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था कौन से वर्ष में? 1931 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? चलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, 1974 में पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का जनक कहे जाते हैं। चलिए अगला है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है 1853। 1853 में जो है ये भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये प्रसिद्ध नारा कौन सा दिया था? तो जय जवान जय किसान। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, जय जवान जय किसान। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है यह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, नील की खेती से। चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, महात्मा गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे हैं। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये हुआ था साबरमती आश्रम से। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है, साबरमती आश्रम से स्थान से जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत देश में पहली बार आपातकाल जो है लगाया गया था 1975 में। याद रखिएगा 1975 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया भारत की, तो बताइएगा इंदिरा गांधी जी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1928 ईस्वी में।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी जो है लगभग कितनी थी, कितना किलोमीटर? तो बताइएगा 240 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की आजादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? भारत की आजादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो चलिए बताइए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? कौन सा ग्रह को सूर्य का पुत्र कहते हैं? बुध ग्रह को। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए बुध ग्रह। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। देखिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। विटामिन डी से जो है हमें जो है विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। चलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, राष्ट्रपति को होते हैं दोस्तों संसद का सत्र बुलाने का अधिकार। चलिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए कौन सा हो जाएगा? हिंदी भाषा, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन को लिखे हैं कौन? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है ये राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सब कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है दोस्तों? जल, कृषि, वन या ऊर्जा। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए।